हेलो एवरीवन, मेरा नाम हरमन है। मेरा गेट में ऑल इंडिया रैंक 92 आया था। मैं आपको सॉइल मैकेनिक्स पढ़ा रहा था। आज हम हमने पिछली वीडियो में किया उससे आगे कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट यूनिट वेट जो हम करने जा रहे हैं दैट इज सबमर्ज्ड यूनिट वेट, जिसको हम गामा डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। इसको गामा सबमर्ज ऐसे गामा सब से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, राइट। ऐसे भी इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, गामा डैश और गामा सब दोनों तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। पर ज्यादातर जो नोटेशन सबमर्ज यूनिट वेट को डिनोट करने के लिए यूज की जाती है दैट इज गामा डैश। ये गामा डैश होता क्या है? ठीक है, ड्राई यूनिट वेट पढ़ लिया, सैचुरेटेड यूनिट वेट पढ़ लिया, ये सबमर्ज यूनिट वेट क्या है देखते हैं। सबमर्ज यूनिट वेट जिसको हम गामा डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब ये तो आपको क्लियर हो गया कि नीचे टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल आएगा, इसमें कोई शक नहीं है, राइट। शॉर्ट में हम वीटी लिख देते हैं, राइट। नाउ ऊपर क्या आएगा वो है सवाल, मेन सवाल तो वो है कि ऊपर क्या लिखना है। उसके लिए देख लो कि हम किस यूनिट वेट की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं सबमर्ज्ड यूनिट वेट की। तो ऊपर सबमर्ज्ड वेट ले लो, वेट टोटल वेट ऑफ सॉइल इन सबमर्ज्ड कंडीशन। सबमर्ज्ड टोटल वेट ऑफ सॉइल इन सबमर्ज्ड कंडीशन से बेटर अगर मैं ये कहूं कि सबमर्ज्ड वेट क्या है। जब हमने किसी भी चीज को पानी में डुबोया और ऊपर से वेट स्प्रिंग लगा के उसका जो वेट अगर हम लें तो उसको हम कहेंगे दैट दिस इज सबमर्ज्ड वेट, ठीक है ना। तो टोटल वेट ऑफ सॉइल जो सबमर्ज्ड कंडीशन में है, सबमर्ज्ड टोटल वेट ऑफ सॉइल दैट इज उसकी जो रेशो अगर हम टोटल वॉल्यूम से ले लें ऑफ सॉइल दैट इज सबमर्ज्ड वेट। इसको हम एक और तरीके से भी डिफाइन करते हैं। वो क्या? वो ये है कि इसको मैं लिख रहा हूं यहां पे टोटल सबमर्ज्ड वेट ऑफ सॉइल। सबमर्ज्ड वेट ऑफ सॉइल, टोटल वेट बट इन सबमर्ज्ड कंडीशन टू टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं वेट ऑफ सॉलिड्स इन सबमर्ज्ड कंडीशन। इन सबमर्ज्ड कंडीशन सबमर्ज्ड वेट ऑफ सॉलिड्स क्या है टू टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। अब यहां पे एक कंफ्यूजन बहुत ही स्वाभाविक है कि टोटल वेट और सॉलिड का वेट वो तो अलग अलग होता है, पर यहां पे हमने इक्वल करके रख दिया। नहीं, टोटल वेट और वेट ऑफ सॉलिड को हमने यहां पर इक्वल नहीं किया, हमने सबमर्ज्ड टोटल वेट ऑफ सॉइल और सबमर्ज्ड वेट ऑफ सॉलिड को इक्वल किया है। ये जो हमारा सॉइल पानी में डूब गया उसको ऊपर से स्प्रिंग लगा के हमने वेट बैलेंस से देखा कितना वेट आ रहा है, तो जो टोटल वेट का आ रहा था वो ही वेट ऑफ सॉलिड का आया। इसीलिए हमने इन दोनों को इक्वल रख दिया। अब वो कैसे, उसको मैथमेटिकली लॉजिकली दोनों तरीकों से मैं आपको बताता हूं। अगर आप लॉजिकली देखो तो देखिए, ये इसके लिए आपको फ्लूइड मैकेनिक्स का जो बेसिक +1 +2 में आपने बॉयंसी प्रिंसिपल पढ़ा है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, वो पता होना चाहिए कि क्या जब हम किसी भी चीज को, कोई भी चीज हो, ये डस्टर हो, इसको मैं पानी में डुबो दूं, पानी में मैंने इसको डुबो दिया, अब पानी इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा। फ्लूइड मैकेनिक्स में भी आप पढ़ते हो ये, राइट। +1 +2 में भी पढ़ा है, यहां पर भी पढ़ते हो। ये जब मैंने इसको डुबो दिया पानी में डस्टर को, तो पानी इसके ऊपर, पानी या कोई भी फ्लूइड इन जनरल
इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा ऊपर वाली साइड में, उस फोर्स की वैल्यू क्या होगी? उस फोर्स की वैल्यू होगी इसका जो वॉल्यूम है डस्टर का इनटू गामा डब्ल्यू। अब मान लीजिए मैं वाटर की ही बात कर रहा हूं, वैसे तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल इन जनरल किसी भी फ्लूइड के लिए एप्लीकेबल है, जब मैं इस डस्टर को किसी भी फ्लूइड में डुबोऊं, पर हम वाटर की बात कर रहे हैं तो वाटर के कंटेक्स्ट में अगर हम देखें तो वाटर इस पे ऊपर की डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगा। कितनी? इसका जो वॉल्यूम है डस्टर का इनटू गामा डब्ल्यू, गामा डब्ल्यू यूनिट वेट ऑफ वाटर, उतनी फोर्स लगाएगा ये। ठीक है, तो उस पे बेस करके हम इस रिलेशन को निकालेंगे दैट टोटल वेट ऑफ सॉइल इन सबमर्ज कंडीशन इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉलिड इन सबमर्ज कंडीशन। नाउ इसको हम अगर देखें आगे तो ये कैसे आया, देखिए टोटल वेट इन सबमर्ज कंडीशन वो क्या होगा? टोटल वेट जो मैंने आपको बताया, ठीक है ना, क्या होगा? अगर हम नेट की बात करें, नीचे वेट तो लग ही रहा था डस्टर का, नेट फोर्स की बात कर रहा हूं मैं। नेट फोर्स जो स्प्रिंग ऊपर लगा के देखूंगा मैं, वो नेट फोर्स बताएगा। नेट फोर्स क्या होगी? इसका वेट तो नीचे लग ही रहा है, ग्रेविटी तो लग ही रही है, पर अब ऊपर एक फोर्स लगने लग गई। ग्रेविटी नीचे की तरफ थी, ऊपर लगने लग गई। कौन सी? बॉयंट फोर्स। उसका मैग्नीट्यूड क्या था? इसका वॉल्यूम इनटू गामा डब्ल्यू। तो हमारे केस में वॉल्यूम ऑफ सॉइल का जो वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम इनटू गामा डब्ल्यू, राइट। नाउ इसमें टोटल वेट में क्या क्या आता है? एक तो सॉलिड का वेट आ जाता है और दूसरा वाटर का वेट आ जाता है, राइट। दिस इज क्लियर। टोटल वॉल्यूम में क्या आता है? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आता है और वॉल्यूम ऑफ वॉइड आता है, पर हम किस केस की बात कर रहे हैं? सबमर्ज्ड कंडीशन की। सबमर्ज्ड कंडीशन मतलब हमारा सॉइल पानी में डूबा हुआ है। मान लीजिए नदी है, नदी के बेड का जो सॉइल है उसकी बात हो रही है, ओशन के बेड का उसकी बात हो रही है, समझ गए ना। हमारा सॉइल, अगर हम घर पे अगर इस चीज को देखना चाहो तो जग ले लो, जग में पूरा पानी मतलब मान लो आधा ही भरा हुआ है, राइट। तो उसमें थोड़ा सा सॉइल आप उसमें डुबो दो, थोड़ी सी मिट्टी लाकर उसमें डुबो दो, तो उस केस में जो वो वाला सॉइल ना, दैट इज इन सबमर्ज कंडीशन। अगर हम एक्चुअल में इन रियलिटी बात करें तो वो तो मैंने आपको बता ही दिया कि रिवर के जो बेड का पानी है। और अगर हम बात करें कि सब सरफेस, तो उसमें जब हम जमीन के नीचे की बात करें तो जो ग्राउंड वाटर हमने स्टडी किया था ना, उसका जो वो वाला पानी है, जो उसके नीचे जो सॉइल है, दैट इज इन सबमर्ज कंडीशन, जो पूरी तरह पानी में डूबी हुई है, उस सॉइल की बात कर रहे हैं हम। उस सॉइल की पूरी तरह पानी में डूबी हुई है। और मैंने उस सॉइल की आपको खासियत बताई है जब मैंने वो ग्राउंड वाटर या ग्रेविटी वाटर के बारे में डिस्कस किया था, कि उस सॉइल में पूरी की पूरी वर्ड जो है वो पानी से भरी हुई है। तो यहां पे मैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड लिखने की जगह वॉल्यूम ऑफ वाटर लिखूंगा। क्यों? पूरी की पूरी वॉइड्स पानी से ही तो भरी हुई है, राइट। तो टोटल वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर इस स्पेशल केस में इनटू, ये तो ऐसे का वैसा रहेगा ही गामा डब्ल्यू, इसमें तो कोई ऑल्ट्रेशन आएगी ही नहीं, राइट। नाउ इसको अब हम टुकड़े टुकड़े करके आगे देखते हैं। वेट ऑफ सॉलिड्स प्लस वेट ऑफ वाटर माइनस वॉल्यूम। अब इसको मिलाएंगे, इसके टुकड़े कर रहे हैं, इसको मिलाएंगे, राइट। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनटू गामा डब्ल्यू,
माइनस माइनस अंदर आ जाएगा ना, ऑफ कोर्स, सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन, वी डब्ल्यू गामा डब्ल्यू, सिंपल। अब गामा डब्ल्यू का हमने फॉर्मूला किया था, वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर, गामा डब्ल्यू, सिंपल राइट। गामा डब्ल्यू का हमने किया था, गामा डब्ल्यू इज इक्वल टू, गामा डब्ल्यू क्या होता है, वेट ऑफ वाटर बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो वेट ऑफ, इसको मैं, आई शुड राइट इट एज, इधर मैं सेपरेटली इस चीज को शो करता हूं, लेट मी शो सेपरेटली गामा डब्ल्यू। गामा डब्ल्यू क्या था, वेट ऑफ वाटर बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर, राइट। अब इसको मैं वेट ऑफ वाटर को क्या लिख सकता हूं, गामा डब्ल्यू इंटू वी डब्ल्यू, कोई शक, राइट, इट्स वेरी वेरी सिंपल, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। तो इस चीज का इस्तेमाल करते हुए वेट ऑफ वाटर इज इक्वल टू गामा डब्ल्यू इंटू वी डब्ल्यू, इधर मैं अगर देखूं वेट ऑफ वाटर यहां पर है प्लस साइन में, जिसकी वैल्यू गामा डब्ल्यू वी डब्ल्यू या वी डब्ल्यू गामा डब्ल्यू, जो मर्जी कह दो एक ही बात है, इसकी वैल्यू ये मैंने निकाली है, गामा डब्ल्यू वी डब्ल्यू या वी डब्ल्यू गामा डब्ल्यू, और यहां पर भी वी डब्ल्यू गामा डब्ल्यू है, पर ये प्लस में ये माइनस में है, तो ये आपस में कैंसल हो जाएंगे, दिस विल गेट कैंसल्ड आउट। इसको मैं इक्वेशन 1 कह देता हूं, राइट। तो यूजिंग इक्वेशन 1 मैंने इन दोनों को कैंसिल कर दिया, डब्ल्यू डब्ल्यू को और वी डब्ल्यू गामा डब्ल्यू को, तो मेरे पास रह क्या गया, मेरे पास रह गया वेट ऑफ सॉलिड माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनटू गामा डब्ल्यू, और ये किसके इक्वल आ गया, ये किसके इक्वल आ गया, ये तो वैसे ही है कि हमारा सॉलिड था, उस सॉलिड पे वेट तो उसका लग ही रहा था नीचे, और वाटर ने ऊपर बॉयंसी फोर्स लगानी शुरू कर दी, कितनी, इसका वॉल्यूम इनटू गामा डब्ल्यू, वेट तो था ही, ऊपर फोर्स जो वाटर ने लगाई दैट इज वीएस गामा डब्ल्यू। तो ये मतलब, इसका मतलब क्या हुआ, दैट इट इज नथिंग बट सबमर्ज्ड यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड्स, WS सबमर्ज्ड, राइट। तो इससे हमने क्या प्रूव कर दिया, दैट total weight in submerged condition or submerged total weight of soil is equal to submerged weight of soil solids or submerged weight of solids। जो बेटर टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करने वाली है, दैट इज submerged total weight of soil is equal to submerged weight of solids। ये चीज हमने प्रूव कर दी। अब जब हमने ये चीज प्रूव कर दी, तो दैट इज ऑब्वियस दैट गामा डैश विल बी इक्वल टू टोटल वेट ऑफ सबमर्ज्ड डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, ये तो आना ही था, ठीक है, इसमें कोई शक था नहीं कि दैट दिस हैड टू कम। पर इसके साथ साथ हमने ये भी लिख दिया दैट वेट ऑफ सॉलिड्स इन सबमर्ज्ड कंडीशन और सबमर्ज्ड वेट ऑफ सॉलिड्स टू टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल, ये इसके इक्वल भी होगा, राइट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम गामा डैश का इन टर्म्स ऑफ गामा सैचुरेटेड एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे इसके बेसिस पे। अब सबमर्ज्ड यूनिट वेट को हम सैचुरेटेड यूनिट वेट में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो हम देखते हैं। सबमर्ज्ड यूनिट वेट गामा डैश को हमने कैसे लिखा है, सबमर्ज्ड टोटल वेट ऑफ सॉइल टू टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल, राइट। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, टोटल वेट, अब ये भी हम करके हैं, टोटल वेट माइनस, सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं मैं, सबमर्ज्ड टोटल वेट ऑफ सॉइल की, टोटल वेट माइनस
टोटल वॉल्यूम इनटू गामा डब्ल्यू डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम जो नीचे थी उसको वैसे का वैसा ही मैंने लिखे रहने दिया। अब इसको अलग अलग कर लिया, पहली और सेकंड टर्म को विद डिनोमिनेटर डब्ल्यू टी बाय वी टी माइनस वी टी से वी टी कैंसल, क्या बच गया गामा डब्ल्यू। राइट, अलग अलग कर लिया बस। टोटल वेट बाय टोटल वॉल्यूम, ठीक है ये टोटल वॉल्यूम नीचे है उसमें तो ठीक है, पर टोटल वेट जो ऊपर है ये कौन सा वेट है, ये इस बारे में आपको सोचना चाहिए। टोटल वेट जो है, टोटल वेट कौन सा ये हमारा सॉइल अभी सबमर्ज्ड कंडीशन में तो है, पर जो टोटल नीचे जो वेट लग रहा है, जो हमारे सॉइल की वॉइड्स हैं वो किससे फिल्ड है। टोटल वेट इन बल्क कंडीशन की तो हम बात कर रहे हैं, और बल्क कंडीशन यहां पे क्या है, पूरी की पूरी वॉइड्स किससे फिल्ड है, वाटर से ना, और किससे, रिवर बेड की। रिवर बेड अपने दिमाग में लेके आओ, नदी है राइट, उसके जमीन पर उसके जो रिवर का बेड है उस पे जो सॉइल है उस पे जो राइट रेता होगी उसके जो बिल्कुल उसके बेड पर, वो कैसी होगी उसको अपने दिमाग में विजुअलाइज करो तो फिर आपको समझ आएगी वो कैसा है। वर्ड्स किससे फिल्ड है, पानी से। तो ये क्या टू फेज सिस्टम बन गया, सैचुरेटेड कंडीशन तो बन गई। सैचुरेटेड कंडीशन में टोटल वेट किसके इक्वल होता है, सैचुरेटेड वेट के इक्वल। तो ये क्या बन गया, ये हमारा टोटल वेट बाय टोटल वॉल्यूम गामा बल्क का फॉर्मूला है। पर गामा बल्क क्योंकि सैचुरेटेड कंडीशन है तो वो क्या बन जाएगा, सैचुरेटेड यूनिट वेट गामा सैट। ठीक है, लिख देते हैं हम गामा सैट माइनस गामा डब्ल्यू, ये तो है ही। सो दिस बिकम्स गामा डैश इक्वल टू गामा सैट माइनस गामा डब्ल्यू, विच इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अभी वो जो मैंने पहले लिखा था that gamma dash is equal to total submerged weight of soil in its total bulk condition to total volume of soil, और submerged weight of soil solids to total volume of soil, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये इंपॉर्टेंट है। कौन सा, गामा डैश इज इक्वल टू गामा सेट माइनस गामा डब्ल्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये जगह जगह पर इसका हम इस्तेमाल करते हैं, दैट गामा डैश इज इक्वल टू गामा सेट माइनस गामा डब्ल्यू। इस फॉर्मूले को आपको अच्छी तरह याद रखना है, दैट गामा डैश इज इक्वल टू गामा सेट माइनस गामा डब्ल्यू। नाउ अब अगर हम बात करें दो कंडीशंस की, पहली मान लीजिए जैसे मैंने आपको बताए नदी की कंडीशन राइट, वैसी मान लीजिए, या एक जनरलाइज कंडीशन ले लेते हैं ग्राउंड वाटर की। ये मेरा ग्राउंड वाटर है, ठीक है, इसके नीचे की जो वर्ड्स हैं ये किससे फिल्ड है, वाटर से। मैंने आपसे बात की थी ना ये, जब मैंने आपको समझाया था ग्राउंड वाटर, इसकी जो नीचे की वर्ड्स है दैट इज फिल्ड बाय वाटर, पूरी की पूरी। पर अगर मैं इसके ऊपर जाऊं, ग्राउंड वाटर के ऊपर की अगर मैं बात करूं, मान लीजिए यहां तक की मैंने बात कर ली, तो यहां तक हो सकता है कि ऊपर छोटी छोटी जो वर्ड्स हैं, सॉइल सॉलिड तो यहां पर भी हैं, यहां पर भी हैं सॉइल सॉलिड्स, यहां पर भी सॉइल सॉलिड्स हैं हमारे राइट, यहां पर भी हैं। पर ये जो वाटर है ना, ये एक कैपिलरी एक्शन होता है हमारे सॉइल में। फ्लूइड मैकेनिक्स में आप कैपिलरी एक्शन पढ़ते हो, उसी की एक्सटेंशन हम सॉइल में देख लेते हैं। एक कैपिलरी एक्शन की मदद से जो हो सकता है, जो वाटर था ना ये ऊपर आ गया, इसको मैंने इससे रिप्रेजेंट करना चाहिए था बट
इट्स ओके। अब रिप्रेजेंट कर देता हूं। वाटर हो सकता है वॉइड से चढ़कर ऊपर आ जाए, इसको हम कहते हैं कैपिलरी वाटर, राइट। तो जो हमारा सॉइल ऐसे सबमर्ज्ड कंडीशन में है, इसको जो कैपिलरी पोर्स से ऊपर आ गया हमारा पानी, उसको हम सबमर्ज्ड कंडीशन में नहीं कहते। इट इज जस्ट कि उसने सैचुरेट कर दिया हमारे सॉइल को एक लिमिट तक, एक जगह तक, एक हाइट तक हमारे सॉइल को उस वाटर ने सैचुरेट जरूर कर दिया, पर हम इसको सबमर्ज्ड कंडीशन में नहीं कहेंगे, क्योंकि सबमर्ज्ड कंडीशन में हम किसी भी चीज को तभी कह सकते हैं जब उस पर वॉल्यूम ऑफ दैट थिंग इनटू गामा डब्ल्यू की फोर्स ऊपर की तरफ लगे, जिसको हम बॉन्ड फोर्स या आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बेस पे, राइट, बॉन्ड फोर्स ही कहते हैं मेनली, वो ना लग रही हो, राइट। ये कैपिलरी वाटर पर नहीं लगती। तो क्योंकि उस पर नहीं लगती, इसलिए हम इसको सबमर्ज्ड वाटर नहीं कह सकते। सबमर्ज्ड वाटर इसी को कह सकते हैं जो इस ग्राउंड वाटर के नीचे जो पोर्स हैं उसको फिल किया हो जिस पानी ने, उस सिर्फ इस वाले सॉइल को ही हम सबमर्ज्ड कंडीशन में कह सकते हैं। तो ये जो बात है ना, ये बहुत नोटिस करने वाली है। देखिए, आप देखिए कि सैचुरेटेड कंडीशन में तो ये वाला सॉइल भी है और ये वाला सॉइल भी है। ये है ग्राउंड वाटर की पोजीशन, ग्राउंड वाटर टेबल ये है, राइट। इसके नीचे वाला सॉइल भी सैचुरेटेड है, इसके ऊपर वाला सॉइल भी सैचुरेटेड है, पर जो नीचे वाला सॉइल है ये सबमर्ज भी है, पर जो ऊपर वाला सॉइल सैचुरेटेड है वो सबमर्ज कंडीशन में नहीं है, वो सिर्फ सैचुरेटेड कंडीशन में है। तो हमारा सॉइल अगर सबमर्ज कंडीशन में है जैसे कि ये वाला, तो ऑफ कोर्स वो सैचुरेटेड कंडीशन में तो होगा ही होगा, इसमें कोई शक नहीं है। पर अगर वो सैचुरेटेड कंडीशन में है जैसे कि इस केस में, तो जरूरी नहीं है कि वो सबमर्ज कंडीशन में हो, ठीक है ना। जैसे इस केस की हम बात कर रहे हैं, इस केस में सैचुरेट तो हो गया हमारा सॉइल, ऊपर ऐसे पानी चढ़ चढ़ के इसने सैचुरेट तो कर दी वॉइड्स को, वॉइड्स को पानी से भर दिया इस सॉइल, इस पानी ने वॉइड्स को भर दिया, इस सॉइल की वॉइड्स को जो ऊपर है ग्राउंड वाटर टेबल के, उसको पानी से तो भर दिया, सैचुरेट तो कर दिया, पर सबमर्ज नहीं हुआ वो, ठीक है। तो अगर हमें ये बता दिया जाए कि सैचुरेटेड सॉइल है, तो हम पक्का नहीं बता सकते कि वो सबमर्ज कंडीशन में है ही, पर अगर ये बता दिया कि वो सबमर्ज कंडीशन में है, तो ये पक्का है कि वो सैचुरेटेड कंडीशन में होगा ही होगा, दिस इज गारंटी, राइट। ये चीज मैं यहां पर लिखूंगा नहीं फॉर्मल तरीके से, मैंने स्लाइड्स में मेंशन कर दी है, राइट। नाउ अब इस वीडियो की ही ड्यूरेशन काफी हो चुकी है, तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट वी विल कवर इन आवर नेक्स्ट वीडियो। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और पूरी पसंद आई होगी। जो मैंने आपको सिखाया वो पूरा मैंने डेप्थ में जाके, पूरा डिटेल में, एक एक चीज को डिटेल में जाके समझाया। तो आई होप कि आपको एक एक चीज अच्छी लगी होगी, मजा आया होगा पढ़ने में, एंड आई होप कि आप इन सभी चीजों को रिवाइज करोगे, पढ़ोगे। एंड थैंक यू वेरी मच, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।